तो ठाकुर जी ने चुपके से उनके सारे गोपियों के वस्त्र को उठा के इसी पेड़ के ऊपर टांग दिया था। राधे राधे सभी भक्तों को। तो स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों आज हम आ चुके हैं श्रीधाम वृंदावन, और आज हम आपको ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो और लीलाओं के माध्यम से देखा भी हो। तो भक्तों आज मैं आ चुका हूँ वृंदावन में चीर घाट। तो भक्तों आपने सुना होगा चीर घाट, इसकी क्या लीला, इसकी क्या महत्वता, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो भक्तों आप देख रहे हो सामने की तरफ, ये करीबन 5000 वर्ष पुराना वही कदम का वृक्ष है जिस कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला की थी। तो इस क्यों, क्या, किस बात पर की थी और क्या कारण था करने का, वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि जब गोपियां माखन लेके जाया करती थी रास्ते से, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा नटखट और शरारती थे। वो पीछे से वो गोपियों की मटकियों में पत्थर मार मार कर उनकी मटकियों को तोड़ दिया करते थे, तो उनमें से मक्खन निकाल के खाया करते थे। तो इसी बात पर गोपियाँ नाराज होकर यशोदा मैया के पास गईं और कहा कि मैया तेरो लाला बहुत ही ज़्यादा नटखट और शरारती है, ये हमारे माखन को न छोड़े और हमारी मटकियन की भी फोड़ देवे और हमारे घर में से जाके जो माखन भी चुरा खावे ही। तो यशोदा मैया ने कहा कि गोपियों हमारे पास तो इतना सारा मक्खन है, बहुत सारी गायें हैं, तो मेरे लाला को कहा जरूरत हो जो भलो तो तुम्हारा माखन खावे जावे वो। तो उन्होंने कहा था, तो गोपियाँ बोली कि ना मैया ना, तुमको विश्वास ना हो तो हम तुमको प्रमाण भी देंगे। तो मैया ने कहा कि ये फिर मोको मंजूर है, तो मोको प्रमाण दे दीजो। तो यहाँ के बात फिर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूछो कि लाला ऐसी बात है। कहा गोपियाँ ये बोली कि तू माखन चुरा खाओ उनको। तो कान्हा जी तो बचपन से ही नटकर और शरारती थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत बड़े राक्षसों का वध किया था। उन्होंने कहा ना मैया ना, मेरे पास मेरे बाबा के पास का माखन की कमी है जो मैं उनको माखन चुरा के खाऊं। और वास्तविक बताऊं आपको तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और मित्रता का जो परिचय था वो, क्योंकि उनके मित्र थे बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसीलिए उन्होंने माखन लीला की थी। उन्होंने जो चोरी की थी माखन की, वो इसी कारण से की थी। तो इस बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि गोपियों ने जो शिकायत की थी यशोदा मैया से, इसी बात का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। क्योंकि उन्होंने ये उपाय सूझा क्योंकि उनको पता था कि गोपियाँ चीर घाट पर जाती हैं, वो स्नान करने जाती हैं जो घाट पर यमुना जी के, तो वहाँ पर निर्वस्त्र होकर नहाती हैं। यही कारण था क्योंकि ठाकुर जी इसी पेड़ पर आकर के बैठ गए थे। क्योंकि जब उस समय जब गोपियाँ जल में उतरी थी, निर्वस्त्र होकर जो नहाने के लिए उतरी थी, तो ठाकुर जी ने चुपके से उनके सारे गोपियों के वस्त्र को उठा के इसी पेड़ के ऊपर टांग दिया था। और उन्होंने कहा था, वो नहाने लगी जल में, और नहाते नहाते काफ़ी समय हो गया। गोपियों ने कहा कि चलो बहनों अब तो घर चलते हैं, हमारे पति मैया भी डांटेंगी और पति भी डांटेंगे। फिर उन्होंने जो बाहर निकले, तो जैसे बाहर निकलने के लिए चली, तो ठाकुर जी ने उसी समय अपनी मुरली बजाना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी। इसी यही कारण था क्योंकि उन्होंने फिर बाहर आके देखा, अरे ये तो लाला आ गए और यहाँ कैसे बचो जावे, और कैसे बचे जाते। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियाँ फट से यदि यमुना नदी से बाहर निकल के भागी। उन्होंने देखा वहाँ से उनके वस्त्र गायब थे। यहीं जो किनारा है ना, यहीं वस्त्र रखे थे ठाकुर जी ने, यहाँ से वस्त्र चुरा के इसी पेड़ पर ऊपर जाके बैठ गए थे और वहाँ आके मुरली मुरली बजाने लगे। उन्होंने कहा अब तो कान्हा हमारे वस्त्र दे दो। और ठाकुर जी का मुरली बजाते बजाते उनका एक पैर दिख गया था यमुना नदी के अंदर से। गोपियों को देखा तो कहा, अरे ये तो कान्हा है। उन्होंने कहा कि कान्हा हमारे वस्त्र दे दो, हमको संध्या हो गई है, हमको भोजन भी पकाना, हमको घर जाना, हमको हमको डांट पड़ जाएगी। तो कान्हा ने कहा था कि गोपियों आप मेरी मैया से जाके शिकायत करती हो, मैं आपको वस्त्र नहीं दूंगा। और प्लस में आपने एक भी गलती की है, क्योंकि आप जल में निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। क्योंकि जल में निर्वस्त्र नहाना बहुत ही बड़ा अपराध है, क्योंकि जल में नग्न नहाने से हमारे जो बारिश के जो जल के देवता होते हैं ना, वो वरुण देवता होते हैं, क्योंकि उनमें वरुण देवता का बहुत ही ज़्यादा अपमान है। उन्होंने कहा था इसीलिए कि मैं आपको वस्त्र नहीं दूंगा और ये आपका दंड है, आप यहीं इसी जल में रहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया, तो वस्त्र मांगते मांगते बहुत ज़्यादा उनको ठंड लगने लगी। उन्होंने वचन लिया कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप कभी भी जल के अंदर निर्वस्त्र नहीं होकर आएंगे। उन्होंने फिर वचन दिया, कहा कि कान्हा मैं आपको वचन देती हैं, हम जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाएंगे। तो आप देख रहे हो ये यही करीबन 5000 वर्ष पुराना प्राचीन कदम का पेड़ इस, और यहाँ पर चीर का दान होता है, वस्त्र का दान होता है।
क्योंकि ये चीर घाट है ना, इसीलिए पहले यहाँ पर यमुना पास में हुआ करती थी। तो कलयुग के प्रभाव के कारण करीबन यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर यमुना पहुँचेंगे। आपको पता है कलयुग में कितना घोर अपराध हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये संत संत के रूप में बहुत ज़्यादा पाखंडी भी लोग घूम रहे हैं, आपको पता होगा। लेकिन आप कभी वृंदावन धाम आए तो चीर घाट के दर्शन करना ना भूलें। तो भक्तों, मैं आपको सामने की तरफ जो जो उनका जो स्वरूप है ठाकुर जी का, वो दिखाने की कोशिश करूँ। वो एक मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो भक्तों, आप देख रहे हो ये वही प्राचीन पेड़ है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी।